क्योंकि तैयारियों का शो है तो पहली टिप मैं आपको देने वाली हूँ। हस्बैंड्स का मूड ना खराब हो बकरा ईद पे, क्योंकि वो इंतजार करते हैं कलेजी आएगी तो ये उनको भूख लग रही होती है। सही बात। सुबह सुबह अंडे ठुसा दो ताकि वो ना आपकी किचन पे खड़े होके और चक्कर ना लगाए और फजूल में गुस्सा ना करे, क्योंकि उनका पेट खाली होता है। आपको ये समझ, ये मुझे शादी के इतने अरसे बाद समझ आई कि अगर मूड अच्छा करना है अंडे खिला दो। अभी अंडे तो खाएं जब तक कि हम कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ना कल परसों इत्तेफाक है मेरे अपने जो शो है फजीला's किचन, उसमें मैंने यही बात की। मैंने कहा देखो मियाँ होते हैं दो तरह के, एक होते हैं चाइल्डिश हस्बैंड्स और एक होते हैं मैच्योर। तो जो चाइल्डिश वाले होते हैं ना वो बड़ी उम्र तक 100 साल तक भी ना उनका ज़हन वो बचाना रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें सुबह ना अम्मा बन के खिला दो, उनका पेट भर दो ताकि वो क्रैंकी बच्चा जो नमाज है पढ़ के आए, अंडे तैयार है गरम गरम। भाई अभी अभी हो रहा है, ज़िबा हो रहा है ना चीजें, ये अंडे तो खाएं आप जब तक। अंडे और शीर खुरमा खिला के। शीर खुरमा तो घर नहीं खाएंगे, सारी औरतें क्यों डाइट नहीं बना रहे? शीर खुरमा क्यों बना रहे हम? अभी वो तो मीठी ईद पे बनाते हैं ना, अभी तो कलेजी मगर हम तो नहीं बनाते। मेरे घर में बनता है, हमारे नीचे कुछ और बनता है, कुछ अलग अलग। मैं कुछ नया यूट्यूब से देखकर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। फजीला's किचन पे जाके देखूंगी कि इन्होंने क्या बनाया। देखिएगा, बड़े आसान चीजें। अच्छा, कभी कोई कसाई की स्केरी स्टोरीज हुई हैं आप लोगों में से किसी के साथ? ये भी तो होता है। भाई आज तैयारी का शो है, ईद का शो नहीं है। तुम ईद का शो समझ रही हो, तैयार हो के भी आई तुम। कसाई तो बकरीद पे होता है। हाँ, तो तैयारियों की बात करें ना हम। आज अच्छा। तैयारी शुरू करते हैं हम मुझे कुछ कोई ऐसी चीज आप लोगों के साथ हुई तो किरण जरा याद करो, क्या हुई थी? बहुत सारी चीज़ें वैसे होती रहती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही उस तरह की ना वाइफ हूँ ना मैं खातून हूँ। मेरे हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड बहुत मैच्योर और बहुत पर्टिकुलर हर मामले में। मेरी चीज़ें भी वो कर रहे होते हैं और उनकी चीज़ें भी वही कर रहे होते हैं। तालियां आपके हस्बैंड के लिए। जी, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर बेटी को ऐसा शौहर दे, मेरी बेटी को खास तौर पे ऐसा शौहर दे माशाल्लाह। जितना प्यारा है अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो फिर मैं सभी के ऊपर ही डाल देती हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। लेकिन कभी होता है ना हरी मिर्चें धनिया पुदीना। अभी हमारे साथ ये वाला बहुत प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि हम होते हैं इस्लामाबाद में और ईद करने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जब आप खुद नहीं होते ना तो बहुत सारी चीज़ें वो उस तरह से नहीं हो पा रही होती। तो हर साल कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लास्ट ईयर जैसे वो जो पैकेट्स आते हैं जिसके अंदर गोश्त जा रहा होता है, अब सारा गोश्त कटा हुआ रखा हुआ है लेकिन पैकेट्स नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं और पैकेट्स नहीं मिलते ईद वाले दिन, क्योंकि वो उसका जो बैकलॉग होता है वो सब कुछ बिक चुका होता है, कुछ आपके पास नहीं बचा होता। तो उस दिन हम बहुत परेशान हुआ है ऐसे ही। और एक और वो कोई चीज होती है जिसमें गोश्त काट के डाल रहे होते हैं, टोकरा होता है। टोकरा भी नहीं था लास्ट ईयर हमारे पास। तो ये आपके व्यूअर्स के लिए एक टिप है कि भाई अगर आप कहीं और रहते हो तो लाजमी अपने पास थैलियां और टोकरे रखें। अगर हम लोगों को बताएं कि लाइक वो तो है ना दिमाग में नहीं होता, साल में एक दफा होता है। तो कभी एक तो टोकरा, चटाई मैं चटाई भूल गई। चटाई, टोकरा, कोयले भी नहीं मिलते हैं आपके शॉपर्स और आपके पास बड़े वो तसले या पतीले होने चाहिए। बहुत शोर हो रहा है मेरी टीम, मैं बहरी हो जाऊंगी। ईद से पहले भी बहरी नहीं होना चाहती, बहुत शोर हो रहा है। गाय भैंसों ने डर के मारे अभी से गिरना शुरू कर दिया। बड़े बर्तन है ना वो भी निकाल लें जो यूज नहीं करते। बड़े बर्तन जो हम दावतों में यूज करते हैं वो भी निकाल लें। किसी में कलेजी आ रही है तो किसी में आप अलग अलग निकाल धो के रख ले, क्योंकि अगर वो आपने किसी कैबिनेट में रखे होते हैं तो आपको वो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। इतना धुलते मिलते नहीं है ना ज्यादा। वो कराची के पानी में एक वो होता है, वो व्हाइट कलर के कुछ डिशेस के ऊपर आ जाता है, उसको वॉश करके रख दें, निकाल के पहले से रख दें। वो पहले से उसकी तैयारी। और मैंने तो भाई कल शुक्र है मैंने देख लिया कि मेरा फ्रीजर जो है वो सही से साफ नहीं हुआ। मैंने ना पाकिस्तानी फ्रिज खरीद के रखा है।